लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन सुबह की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ। और अभी हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं मंथली, उसमें जुलाई मंथ का रिवीजन हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन लेक्चर को। देखिए, मोटिवेशन जो है वो हमेशा इंटरनल मोटिवेशन किसी भी व्यक्ति के जीवन में काम करता है। मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि यदि बाज की उड़ान भरनी है तो तितलियों का साथ छोड़ देना है। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे अपने लेक्चर की ओर। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग डेली कवर करते हैं उनका क्विज दीपक इंदौरा टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पर अवेलेबल रहता है, तो वहां पर जाकर आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ में ही हम लोग मंथली रिवीजन अभी जुलाई का कर रहे हैं, तो उसके भी क्विज जो है वो भी अपलोड कर दिए जाते हैं। 17 सितंबर की करंट अफेयर को हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ड्राई राशन स्कीम। ड्राई राशन स्कीम जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। सबसे पहले ये सुनिए कि ड्राई राशन स्कीम है क्या। मान लीजिए कि कोई माइग्रेंट है जो कि एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट के अंदर अपने काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो स्विच कर रहा है, तो वहां पर जाकर उसको राशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो गवर्नमेंट ने इसी के सॉल्यूशन के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड जो है इसको शुरू किया था। वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है। तो एक राशन कार्ड जो है वो पूरे कंट्री के अंदर, वर्ल्ड पूरे कंट्री के अंदर वो लागू रहे, इसलिए योजना शुरू की गई। और इसको लागू करने वाला पहला जो स्टेट बना था वो कौन सा बना था? कर्नाटका बना था, और दूसरा मध्य प्रदेश बना था। अब जो माइग्रेंट्स हैं वो जब स्विच कर रहे हैं तो उनके लिए 5 किलोग्राम अनाज जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो उनको कहा जाता है प्रवासी मजदूर। तो उनके लिए ही ड्राई राशन स्कीम जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। देखिए, यहां पर एक वर्ड मैंने अभी काम में लिया है जिसको हम लोग कह रहे हैं प्रवासी माइग्रेंट। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी के दिन ही साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जो थे वो इंडिया के अंदर लौटे थे। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था उसमें गेस्ट जो है वो कौन रहे थे? चलिए बढ़ते हम लोग। यहां आप लोग देख सकते हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ स्कीम टू सप्लाई ड्राई राशन। तो ड्राई राशन मतलब सूखा जो राशन होता है, जैसे हम लोग दाल चावल इनकी बात करते हैं, ये ड्राई राशन के अंदर काउंट आते हैं। ठीक है, तो माइग्रेंट वर्कर जो हैं उनके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा, और ऐसे वर्कर जो हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इंक्लूड नहीं है। उनके लिए 5 किलोग्राम चावल जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो प्रवासी श्रमिक की यहां पर इसको डिफाइन भी किया गया है कि ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो रोजगार की दृष्टि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है। उड़ीसा की देखिए हम लोग बात करें तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग को बताता हूं, आप लोग इनको नोट कीजिएगा। जैसे ब्लैक पैगोडा, तो ब्लैक पैगोडा जो है वो कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है, और भारत का पहला कोणार्क सूर्य मंदिर ही है जो कि पूर्णतः सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड है। और 10 रुपए के नोट पर भी कोणार्क सूर्य मंदिर का जो पहिया है, जो व्हील है, वो उस पर सिंबल आता है। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम वो भी तो कहां बनने जा रहा है? उड़ीसा के अंदर ही बनने जा रहा है। देखिए, उड़िया भाषा, देखिए महाभारत का आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफी अच्छा ग्रंथ है हिंदू भाषा का, हिंदू धर्म है उसका एक ग्रंथ है महाभारत। तो महाभारत को उड़िया भाषा के अंदर, महाभारत जो है इसको उड़िया भाषा में सरला दास के द्वारा लिखा गया था। नाम याद रखना आप लोग, सरला दास। तो सरला दास के द्वारा महाभारत को उड़िया लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया गया था, और उपराष्ट्रपति जी ने सरला दास जो है इनकी 600वीं जयंती पर अपने भाषण के अंदर इनका संबोधन इंक्लूड किया था। तो सरला दास ने उड़ीसा भाषा के अंदर कन्वर्ट किया था महाभारत को। चलिए आप लोग को एक फैक्ट और बताता हूं मैं। महेंद्रगिरी जो है, नाम याद आप लोग रखना, महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी जो है वो उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, जबकि पहला सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है कहां का? उड़ीसा का। इसके साथ में ही पहली शतरंज अकादमी, शतरंज जो एकेडमी है वो भी कहां बनाई गई थी? वो भी बनाई गई थी भुवनेश्वर के अंदर। और भुवनेश्वर के अंदर ही भारत का पहला फायर पार्क जो है,
फायर पार्क वो भी निर्मित किया गया था। ठीक है, कल भी मैंने आप लोगों को एक व्यक्ति का जिक्र किया था, मैं वापस से जिक्र कर देता हूं, सष्मिता लंका। सष्मिता लंका जो है, इनको इनको यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल अवार्ड से नवाजा गया था, क्योंकि सष्मिता लंका ने जो पेंगोलिन होते हैं इनकी ट्रैफिकिंग, इनकी तस्करी जो है वो रोकी थी, और इसी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं कि उड़ीसा को एस्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। भारत का पहला ऐसा स्टेट था जो कि स्थापित हुआ था, और 1 अप्रैल को इसी कारण उड़ीसा जो है वो अपना उत्कल दिवस मनाता है। उत्कल दिवस जो है वो मनाता है 1 अप्रैल को ही। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई की स्थापना भी कब की गई थी? 1 अप्रैल को की गई थी। देखिए 1 तारीख से, यानी कि फर्स्ट डे जो है, इसको हम लोग एक बार देखते हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2021 को ब्रेग्जिट किया गया था। याद रखना, ब्रेग्जिट की जो एग्जैक्ट ऑफिशियल जो डेट है वो 1 जनवरी 2015 की है। इसके साथ में ही 1 अप्रैल 1935 जो है, इसको आरबीआई की स्थापना की गई थी अंडर एक्ट 1934। चलिए, चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? नवीन पटनायक हैं। गवर्नर हैं गणेशी लाल। चीफ जस्टिस आप लोग देख सकते हैं एस मुरलीधर है। लोकसभा सीट यहाँ की है 21, राज्यसभा सीट है 10, और असेंबली सीट जो है वो 147 है। स्टेट एनिमल जो है वो है सांभर, उड़ीसा का। फिर स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। स्टेट ट्री जो है वो है अशोका का पेड़। ठीक है, भारत के अंदर काफी ज्यादा अशोका का पेड़ जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट आप लोग देखिए कि उड़ीसा की कुछ नेबरिंग स्टेट्स है, जैसे वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है। मेजर लेक चिल्का झील काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है? चिल्का झील ही है। इसके साथ में वेयर इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ हीराकुंड डैम जो है वो उड़ीसा के अंदर स्थित है, और महानदी के ऊपर वो बनाया गया है। वन लाइनर हम लोग कवर करते हैं। प्रवासियों के संरक्षकों का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो रिसेंटली 4th जो है वो आयोजित कराया गया है, और इसको कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल बर्ड सम्मेलन जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये करवाया गया है कहां पर? यूपी के अंदर रामगढ़ में। यूपी के अंदर रामगढ़ जो है वहां पर इसको आयोजित करवाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है? तो भारती प्रवीण पवार जो हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जनजातीय कार्य मंत्री ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा हैज गॉन ऑन 2-day विजिट टू विच स्टेट? तो आसाम के विजिट पर अभी 2 दिन के लिए गए थे। ठीक है, जरूर याद रखना, काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाता है 15 सितंबर को, और सबसे पहले 2007 के अंदर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया था वर्ल्ड इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, या हम लोग वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे भी इसको कह सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो मजबूती होती है वो लोग ही होती है, जिसको हम लोग कहते हैं जनता। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यदि पावर कहीं से मिलती है वो जनता से ही मिलती है। ठीक है, तो 15 सितंबर जो है वो आप लोग इस डेट को जरूर याद रखना। यहां हम लोग थीम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो इंडिया का ही है। तो आप लोग को थीम यहां पर याद करने की जरूरत है, वो है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलेंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। तो संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक जो हम लोग कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको मजबूत करना जरूरी है। कुछ हम लोग इंपोर्टेंट डेज देख लेते हैं। वर्ल्ड कोकोनट डे जो है वो 2 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, और 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। नेशनल टीचर्स डे आ ही गया है 5 सितंबर को। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 2021 4 सितंबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। तो इन सभी में से जो इंपोर्टेंट डे यदि हम लोग देखना चाहें तो यहां पर ये जो 5th नंबर वाला है इसको आप लोग जरूर जहन में रखिएगा। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट डेज मैं आप लोगों के सामने फिर से बता देता हूं। जैसे 12 जुलाई का जो डे है वो मनाया जाता है किसके रूप में? मलाला दिवस के रूप में। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला डे। इसके साथ में ही
25 जनवरी की जो डेट है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, क्योंकि इसी दिन 1950 को इलेक्शन जो कमीशन है इसकी स्थापना की गई थी, एक सदस्य उसके अंदर थे। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके साथ में ही 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मार्च जो है, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा, जल दिवस, वाटर डे जो है, जल दिवस वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ में ही आप एक और याद रखिए, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जो है इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यही क्वेश्चन अभी ईपीएफओ के पेपर के अंदर भी पूछा गया था। काफी सारे डेज हैं ऐसे हम लोग बात करें, यदि आप लोगों को कुछ याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो रिसेंटली विजय गोयल के द्वारा ये कार्यभार संभाला गया है। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, नाम बड़ा, देखिए रजनीकांत ही नाम में आ गया है तो रजनीकांत कुछ भी कर सकता है। तो रजनीकांत पटेल को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है? तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं विजय रूपानी के बाद में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार जो है वो मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बदल दिए गए थे, राज्यपाल जल्द से जल्द जो है वो बदले जा रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि हमेशा आप लोग नेगेटिव सोचें, तो पॉजिटिव सोचने की भी जरूरत है। ये जो रिप्लेसमेंट्स होते हैं कई बार पॉजिटिव जो है वो अप्रोच होती है। चलिए, ज्योतिराज सिंधिया ने किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू की है? तो तेलंगाना के अंदर ये योजना शुरू की गई है और इसमें ड्रोन की मदद से मेडिसिन जो है वो पहुंचाई जाएगी। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप लोग जानते होंगे, मैथमेटिशियन है आनंद कुमार। स्पेशल 30 का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो स्पेशल 30 जो है ये मूवी भी आ चुकी है, इसके अंदर ऋतिक रोशन ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो आनंद कुमार जो है इन्होंने कई आईआईटीएंस जेएंस जो है वो खड़े कर दिए हैं, तो इन्हीं को ये सम्मान जो है वो सम्मान दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सुपर 30 इनिशिएटिव जो है वो आनंद कुमार के द्वारा शुरू किया गया था। बात करें हम लोग स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड के बारे में, तो ये अवार्ड जो है वो एक फ्रीडम फाइटर, इसके साथ में पार्लियामेंट्रियन और एक सेंट, ठीक है। तो यहां पर काफी सारी उपलब्धियां इनके पास में है, ब्रह्मानंद जी के पास में, और इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है। चलिए, वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस आईएनएस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहां पर आईएनएस हंस जो है वो यहां पर सम्मानित हुआ है, ठीक है। रिसेंटली आईएनएस ध्रुव जो था वो चर्चा में था। क्या आप लोग मुझे कारण बता सकते हैं? हम लोगों ने कल भी इसको कवर किया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पीटर डटन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है? तो न्यू दिल्ली के अंदर ये बैठक की गई है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, भारत और जापान ने अपना कौन सा समुद्री मामलों का संवाद आयोजित किया है? तो आप लोग को पता होगा कि 6th जो है वो इसके अंदर संवाद आयोजित हुआ है, डायलॉग। देखिए, भारत जो है वो 2+2 वार्ता करता है डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ में, और ये होता है किसके साथ? यूएसए है, इसमें फिर जापान भी है और फिर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया भी है। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ में 2+2 वार्ता जो है वो कंडक्ट करवाई गई है, और राजस्थान के अंदर आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4th नंबर का क्वेश्चन कि दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा जो है वो किसने शुरू की है? तो विजय शेखर शर्मा जो हैं, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। मतलब पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जो है इनके द्वारा ये फास्टैग सुविधा शुरू की गई है। इसमें होगा क्या? इसके अंदर होगा कि आपका एक कार्ड जो है वो बनाया जाएगा और उस कार्ड के अंदर आपका प्रीपेड रिचार्ज रहेगा और वो आपको पार्किंग में मदद करेगा। लेकिन क्या पार्किंग के लिए कार्ड बनाना सही है? देखिए, जो व्यक्ति डेली अप डाउन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसके लिए? जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उनके लिए ये कार्ड जो है वो काफी बेनिफिशियरी है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखना।
यहां हम लोग देख सकते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जो है, इनके द्वारा ये फास्टैग सुविधा शुरू की गई है। भारत में पहला क्या हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर। तो कर्नाटक के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है किसके लिए? ट्रांसजेंडर्स के लिए। और ट्रांसजेंडर्स को वोटिंग का जो अधिकार है वो सबसे पहले कहां पर दिया गया था? केरला के अंदर दिया गया था। ये फैक्ट आप लोग जरूर याद रखना। इंडिया फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट जो है वो कौन सा बन चुका है? गोवा बन चुका है। यदि पूछा जाए कि मलेरिया मुक्त पहला जो देश है वो कौन सा बन चुका है, तो वो उसमें याद रखना आप लोग, चाइना जो है वो पहला देश बन चुका है। फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव 100% वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19। तो भुवनेश्वर जो है वो भारत की पहली ऐसी सिटी बनी है जो कि 100% वैक्सीनेट हो चुकी है। कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन एटीएम, ठीक है, तो इसको इनॉग्रेट कहां पे किया गया है? गुरुग्राम के अंदर हरियाणा में किया गया है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? आप लोग इसमें थोड़ी गलती मत कर देना, वनडे एग्जाम में काफी काम में आता है। तो ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड आप लोग करना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है ये इसका नाम है। और इसका आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था? शेफर्ड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। वेयर विल इंडिया फर्स्ट पॉट टैक्सी जो है वो नोएडा के अंदर चलाई गई थी। वर्ल्ड लाइनर हम लोग कवर करते हैं। भारत और किस देश ने एक साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो भारत और जॉर्जिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो किया गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मीन्स है कि विदाउट एनी टैक्सेशन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे बल्लेबाज जो है वो शार्दुल ठाकुर बन चुके हैं। ठीक है, कपिल देव ने तो हमें 1983 का जो वर्ल्ड कप है वो जिताया था, और अब शार्दुल ठाकुर जो हैं इन्होंने ये खिताब जो है वो हासिल कर लिया है। किस राज्य ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये रिजर्वेशन जो है वो लागू कर दिया गया है। जैसे जब भी ओबीसी की बात आती है तो आप लोगों को इंदिरा साहनी जो वाद है, इंदिरा साहनी का जो केस है 1992, वो याद होना चाहिए। और उसकी जो रिकमेंडेशन थी, जैसे 50% से ज्यादा रिजर्वेशन किसी भी कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम जो है वो कैलकुलेट करे तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ में ही जनरल कैटेगरी को जो आरक्षण दिया गया था उसको इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था, और ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था वो एजुकेशनली और सोशली जो बैकवर्ड है उसके आधार पर दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। विच कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी फ्रॉम द 2022 विंटर ओलंपिक्स? अभी जो आयोजित करवाए गए हैं वो समर ओलंपिक हैं। ओलंपिक हर 4 साल में एक बार होते हैं, लेकिन उनको गिना जाता है एज ए समर ओलंपिक। ठीक है, एज ए समर ओलंपिक उनको गिना जाता है, लेकिन हर इस 2 साल के अंदर एक बार होता है समर ओलंपिक, और फिर उसके 2 साल बाद में होता है विंटर ओलंपिक। ठीक है, तो यहां पर नॉर्थ कोरिया जो है इसको यहां से क्या कर दिया गया है? इसको आउट कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि कोविड-19 के दौरान एक भी टीम जो है वो इनके द्वारा नहीं भेजी गई थी। अभी 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है उसको 2021 में ऑर्गेनाइज करवाया गया था, और अब जो है 2024 के अंदर कहां पर होगा? 24 के अंदर होगा पेरिस में। इसके बाद में 2028 में कहां पर होगा? लॉस एंजलिस के अंदर होगा। और 2032 बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको आयोजित करवाया जाएगा। तो ये सारे जो ईयर्स हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। तो यहां पर आप लोग देखिए कि एक भी टीम भेजने से इन्होंने इनकार किया, और इसी कारण जो विंटर ओलंपिक्स है उनसे इनको क्या कर दिया गया है? डिबार्ड कर दिया गया है। स्टैटिक जी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। विच बॉडी रेगुलेट्स द ओलंपिक गेम्स? तो इंटरनेशनल ओलंपिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, थॉमस बाक, याद रखना, थॉमस बाक जो है वो इसके क्या है? वो अभी इसके हेड है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड द ओलंपिक गेम्स स्टार्ट? तो 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक गेम्स जो थे वो स्टार्ट हुए थे, और सबसे पहले जो ओलंपिक गेम्स थे वो एथेंस के अंदर ग्रीस में आयोजित करवाए गए थे। और इसका श्रेय जो है वो दिया जाता है पियर डी कुबरेटिन को। ये पूरा का पूरा श्रेय दिया जाता है ओलंपिक्स गेम्स का। और ओलंपिक गेम्स जो हैं वो हर 4 साल के अंदर एक बार आयोजित करवाए जाते हैं। कुछ आप देखिए कि इस बार टोक्यो ओलंपिक का जो मोटो है,
एग्जाम में पूछा जा चुका है वनडे एग्जाम के अंदर कि फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, ये वर्ड जो है वो बाद में जोड़ा गया था। तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर जो है ये इस बार का मोटो रहा है। और इंडिया के द्वारा पहली बार जो टीम भेजी गई थी वो 1920 के अंदर ओलंपिक में भेजी गई थी। और इसमें से कितनी रिंग होती है? 5 रिंग जो है वो ओलंपिक के अंदर होती है। आप लोगों को मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि एशिया के लिए कौन सी कलर की जो रिंग है वो अलॉट की गई है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, कौन सा भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो विराट कोहली ने यह खिताब जो है वो हासिल किया है। क्रिकेटरों की बात चल रही है तो 2 महिला क्रिकेटरों की हम लोग बात करेंगे। एक तो है मिताली राज, एक तो है मिताली राज। तो मिताली राज ने क्या किया है? मिताली राज के द्वारा 7,000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर जो है वो बन चुकी है मिताली राज, और 10,000 रन बनाने वाली दूसरी क्रिकेटर बनी है मिताली राज। इसके साथ में ही आप लोग एक नाम और याद रखिए, वो नाम है स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना जो है, इन्होंने लगातार 10 मैच के अंदर, टोटल 10 मैचेस के अंदर 10 जो है वो 50s मारी थी, और ऐसा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई थी स्मृति मंधाना। और क्रिकेट के क्षेत्र में एक मैगजीन है जिसका नाम है क्रिक जोन। तो क्रिक जोन जो मैगजीन है, इसके फ्रंट पेज पर जो फोटो लगी थी वो स्मृति मंधाना की ही लगाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की है? तो साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहां पर साउथ अफ्रीका जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। भविष्य में मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के उद्देश्य से किस देश ने छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो चाइना के द्वारा जुरोंग, आप लोग को पता होगा जुरोंग के बारे में। तो जुरोंग जो है उसको विकसित किया गया है क्योंकि अमेरिका का, यूएसए का जो मिशन था परसिवरेंस, उसके साथ में इनजेनिटी जो हेलीकॉप्टर था इसको भेजा गया था। अब चाइना जो है वो जुरोंग हेलीकॉप्टर जो है वो विकसित कर रहा है। ठीक है, चलिए, किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार, यूनेस्को लिटरेसी प्राइज जो है वो प्रदान किया गया है? तो NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है इसको ये प्रदान किया गया है। देखिए, आप लोग जब सिविल सर्विसेज की या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे कहने से आज आप लोग एक बुक डाउनलोड करना NIOS की। कोई भी बुक जो है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ज्योग्राफी की डाउनलोड की है या फिर आप लोग पॉलिटी की डाउनलोड करना चाहते हैं, तो एक बुक जो है वो आप लोग पॉलिटी की डाउनलोड करना। मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एनसीईआरटी से भी एक दर्जा ऊपर रखा जा सकता है NIOS को। तो NIOS की बुक्स जो है यदि आप लोग पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट एनसीईआरटी से भी बेहतर क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने से आप लोग एक बुक जो है वो जरूर डाउनलोड कीजिएगा। यूनेस्को की फुल फॉर्म देखिए आप लोग, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर्स कहां है? इसके हेडक्वार्टर्स है पेरिस के अंदर, फ्रांस में। प्रेसिडेंट है ऑड्रे अजोले। ठीक है, तो ये जो है ये आप लोग जरूर याद रखना इनके प्रेसिडेंट का नाम। नेक्स्ट देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और किस देश को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है? तो क्या आप लोगों को ये न्यूज आती है? बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, बांग्लादेश जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन बांग्लादेश के साथ में यूएई और उरुग्वे। क्वेश्चन यही तो बनेगा कि रिसेंटली कौन से 3 देश जो हैं वो ब्रिक्स यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी सदस्य बने हैं? तो इसमें यूएई, इसके साथ में उरुग्वे और बांग्लादेश जो है वो आप लोग इसमें जरूर याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने स्वदेश में ही विकसित नौसेना ड्रोन रोधी प्रणाली की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसके साथ में ये समझौता किया गया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों ये समझौते कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि जम्मू जो एयरफोर्स बेस है वहां पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी से अटैक किया गया था। और उसके बाद हम लोग जितने भी अटैक्स होते हैं इसके प्रति क्या हो चुके हैं? सजग, सावधान और सतर्क हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया है? तो 5 सदस्य समिति जो है वो यहां पर गठित की गई है। एक मोटिवेशनल लाइन मुझे जरूर याद आ रही है यहां पर कि असफलता अनाथ होती है और सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग सफल हो जाएंगे तो आप लोग कई जानकार बन जाएंगे। तो आज ही आप लोग प्रण कीजिए कि मुझे जो है वो अपने पढ़ाई के अंदर इजाफा लगातार करना है। जो अपने वर्किंग
स्टडी की जो आवर्स हैं उनको क्या करना है, डे बाय डे उनका इंप्रूवमेंट करना है। चलिए, किस आईआईटी संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है वो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया है। लेकिन प्रोजेक्ट उड़ान का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखिए कि इसमें क्या है कि लैंग्वेज बैरियर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वहां पर लैंग्वेज बैरियर आता है, क्योंकि कुछ होते हैं मेरे साथी जो हैं वो हिंदी मीडियम के अंदर गवर्नमेंट स्कूल से पास होकर फिर एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए लैंग्वेज बैरियर जो है वो काफी बड़ा हर्डल रहता है। तो ऐसी हर्डल जो है वो एजुकेशन में ना आए, इसी के लिए उसका सामना करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान जो है वो शुरू किया गया है हिंदी दिवस के दिन। ठीक है, चलिए, किसने 100 से अधिक स्काई ट्राई कर ड्रोन के लिए समझौता किया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा समझौता किया गया है। फिर से ड्रोन आ चुका है, तो समझ जाइए क्यों किया जा रहा है ये। किस मंत्रालय ने डीजल को एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से बदलने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा यह शुरू की गई है। आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जनता से संवाद करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने वाला देश का पहली राजनीतिक पार्टी जो है वो जदयू है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आने लायक हैं और आपको एग्जाम में सीधे मिलेंगे। ठीक है, भारत का पहला गैंडा संरक्षण व प्रजनन केंद्र जो है वो कहां बना है? तो बिहार के अंदर बनाया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि डॉल्फिन जो केंद्र है, डॉल्फिन केंद्र अनुसंधान केंद्र, वो भी कहां पर बना है? बिहार के अंदर ही बना है। मास्टरमाइंड पुस्तक के लेखक जो हैं वो विश्वनाथन आनंद है, और विश्वनाथन आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे। चलिए, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% अब कर दिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, 30 से बढ़ाकर 40% तमिलनाडु सरकार के द्वारा यहां पर कर दिया गया है। देखिए क्यों किया गया है, क्योंकि एक आर्टिकल की मैं बात करना चाहूंगा, आर्टिकल 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 16 ये कहता है कि टोटल 7 बेसिस के ऊपर कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा, और इसी के अंदर जो हम लोग बात करते हैं किसके लिए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात जो है वो भी आर्टिकल 16 के अंदर ही की जाती है। क्या आप लोगों को आर्टिकल 7 के अंदर जो 7 आधार हैं वो याद हैं? चलिए मैं आप लोगों के लिए रिपीट करता हूं, आप लोग मेरे साथ जो है उसको वापस से क्या कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा। जैसे धर्म है, फिर है जाति है, धर्म, जाति, लिंग, निवास स्थान, ठीक है, इसके साथ में जन्म स्थान, इसके साथ में उद्भव है, ठीक है, और कौन सा बाकी रह गया? धर्म, जाति, मूल वंश। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो 7 आधार हो गए। इंग्लिश में थोड़ा आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां हम लोग देख सकते हैं कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये जो आरक्षण है इसको क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर इससे होगा क्या कि जेंडर इक्वेलिटी, क्योंकि आपको पता होगा कि जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर भारत की जो रैंक है वो कौन सी आई है, 140 रैंक किसकी है? इंडिया की है, जो कि पहले कौन सी थी, 112वीं रैंक से भारत फिसलकर 140वीं रैंक पर पहुंच गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। देखिए तमिलनाडु की यदि हम लोग बात करें तो तमिलनाडु के अंदर टोटल 8.8 लाख जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, और उसमें से 2.92 लाख जो हैं वो वुमेन्स काम करती है। तो काफी कम रेशो ये यहाँ पर रह गया है। देखिए तमिलनाडु के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जो है वो कवर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि एक वेटलैंड संरक्षण केंद्र जो है वो भी कहां पर बनाया गया है? चेन्नई के अंदर बनाया गया है। फिर राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत राष्ट्रीय नेशनल वाटर जो अवार्ड है, नेशनल वाटर अवार्ड, ये आपको पता होगा, इससे तमिलनाडु जो है वो तमिलनाडु को ही मिला था। ठीक है, फिर आप लोगों ने भवानी देवी का नाम सुना होगा। मैंने कल क्वेश्चन भी लिया था भवानी देवी से कि भारत की पहली क्या है, भारत की पहली फेंसर है, और भवानी देवी का भी संबंध किससे है? वो तमिलनाडु स्टेट से ही है। याद रखना, तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करती है भवानी देवी, जिन्होंने तलवारबाजी के अंदर क्या किया था, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। सैयद मुश्ताक अली, ठीक है, सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है वो भी किसके द्वारा जीती गई थी? तमिलनाडु के द्वारा ही जीती गई थी, जो कि T20। ठीक है, ये कौन सी ट्रॉफी है? T20 ये ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली। ठीक है, अब इसने हराया किसको था? इसने बड़ोदरा को हराया था। ठीक है, बड़ौदा जो है, बड़ौदा का हराया गया था, तो तमिलनाडु इसके अंदर जीती थी। हराया किसको था? बड़ौदा को हराया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग।
कुछ वन लाइनर हम लोग कवर कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, किस राज्य के द्वारा कीड़ों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए थुम्बी महोत्सव जो है के रूप में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो केरल के अंदर यह आयोजित किया गया है। कन्वीनियंट एक्शन, गुजरात रेस्पॉन्स टू चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये बुक जो है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। फिर देखिए कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज किताब के लेखक, तो किताब के लेखक मतलब लॉन्च इनके द्वारा किया गया है, लेखक हैं लॉन्च जो है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। गुजराती भाषा में प्रकृति पर लिखी आंख आ धन्य छे पुस्तक के जो लेखक जो हैं वो कौन है, वो तीनों बुक जो हैं वो यहाँ पर लॉन्च की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो भी इनसे रिलेटेड है कि मोदी जी ने रिसेंटली राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है यूनिवर्सिटी, इसका उद्घाटन कहां पर किया है? तो अलीगढ़ के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। न्यूज आप लोग देख सकते हैं कि अलीगढ़ के अंदर ये जो यूनिवर्सिटी है इसको इनॉग्रेट किया गया है 14 सितंबर को। ये थे कौन? महाराणा प्रताप, जो ये क्या थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, इसके साथ में जर्नलिस्ट थे, राइटर थे, रिवोल्यूशनर हैं। फिर देखिए प्रेसिडेंट इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पर इनका जन्म आप लोग देखिए 1 दिसंबर 1886 को जन्म हुआ, मतलब आप लोग को पता है कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उसके एक वर्ष बाद इनका जन्म हुआ है और 1979 के अंदर इनकी डेथ हुई है और इनकी एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही कंप्लीट हुई है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? तो यहां पर लीसा स्टाक लेकर, जहीर अब्बास और जॉक कैलिस जो है इनको शामिल किया गया है। वेल्स ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2020 का खिताब जो है ये किसको दिया गया है? तो रोमन लैंगसके जो है इनको ये खिताब दिया गया है। तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड पाने वाले देश के पहला पैरा स्विमर जो है वो कौन बने हैं? तो सत्येंद्र सिंह लोहिया जो है वो बने हैं। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10th नंबर का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं देख रहा हूं कि किसका जो है वो कमेंट सबसे पहले आता है। देख लेते हैं कि किसको बनाया गया है। बिल्कुल मैं आप लोग कमेंट देख रहा हूं। चलिए आंसर जो है चेक कीजिए आप लोग। विजय गोयल जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो रिसेंटली जो है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर विजय गोयल को इसका क्या बनाया गया है? वाइस चेयरमैन बनाया गया है गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का। और इसकी अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की जाती है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। अब इनके साथ में और भी कई इस समिति के अंदर शामिल हैं, जैसे दिल्ली की जो एलजी है वो शामिल होते हैं इसके साथ में, संस्कृति जो मिनिस्टर है वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो काफी सारे लोग जो है वो इसमें शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत ने कब तक 100 गीगावाट सौर उत्पादन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो 2022 जो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखना। चर्चित योगेश मालवीय किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो मलखम, मध्य प्रदेश का ये खेल है और मलखम के क्या हैं? ये एक टीचर हैं। किस सरकार ने पढ़ाई तुहार पैरा वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आईपीएल 2020 की प्रायोजक कौन थी? तो ड्रीम 11 जो है वो इसकी क्या है? स्पॉन्सर टीम थी। किस देश में सैन्य विद्रोह के बाद राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर केइता ने इस्तीफा दे दिया है? तो माली के ये क्या थे? राष्ट्रपति थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए जुलाई मंथ के हम लोग रिवीजन को शुरू कर चुके हैं और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कल भी हम लोगों ने रिवाइज किया था, आज से हम लोग फिर जो है वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दरबार मूव को समाप्त करने का निर्णय किया गया है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जुलाई मंथ के मैं अभी 10 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूं, आप लोगों के कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो पाते हैं, आप लोग इसको करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। किस भारतवंशी अमेरिकी महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा मिशिगन के संघीय न्यायालय पद के लिए नामित किया गया है? तो शालिनी डी कुमार है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सक्षम योजना को लॉन्च किया गया है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप SKIO मतलब स्क्वायर किलोमीटर एरे जो है इसको शुरू किया गया है। तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको शुरू किया गया है। किसानों को कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर कृषि मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहां पर कौन सा है? प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिस जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया। और यहां पर ये नाम आप लोग जरूर याद रखना कि प्रोफेसर विजय राघवन जो है वो भारत के क्या है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किस नदी बेसिन का ग्लेशियल झील
एटलस जो है वो जारी किया गया है, तो वो है गंगा के लिए। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक के अंदर भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 10वां है। चलिए मैं कुछ आप लोगों को जो है वो इंडेक्स बता ही देता हूं। समावेशी इंटरनेट जो सूचकांक है, ठीक है, तो उसके अंदर भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? 49th है। ठीक है, समावेशी का मतलब है कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो है उसके अंदर। फिर आप लोग देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत की जो रैंक है वो है 140। इसके साथ में ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वापस से रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की जो रैंक है वो है 142वीं। इसके साथ में ही डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक है 53। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक है 53। इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 50। इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 50 है। कुछ एक आप लोगों को मैं और बता देता हूं, जैसे मान ली हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो भारत की रैंक है 131। ठीक है, इसके साथ में ही वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है इसमें भारत की कौन सी रैंक है? 43 रैंक जो है वो भारत की इसमें कायम है। इसके साथ में ही सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थे पूरे वर्ल्ड में, भारत की जो रैंक है वो है 120। तो ये इंडेक्सेस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, वनडे एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं। चलिए, हाल ही में भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा जो हैं वो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मैंने अभी आप लोग को बता दिया था, वो चाइना है। 16 सितंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में राज्य पहले स्थान पर रहा है, तो कौन सा है? वो है हरियाणा। इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी स्काई रूट बनी है। भारत अफ्रीका के साथ जो वार्ता की गई है वो गांधीनगर में की गई है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मोरक्को के नए प्रधानमंत्री अजीज अखुनौच बने हैं। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, ये बुक जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन लॉन्च किया गया है? तो वो है छत्तीसगढ़। भारत और किस देश ने 17 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से एजेंडा 2020 पार्टनरशिप, ठीक है, तो CAFMD को लॉन्च किया है? तो वो कौन है? अमेरिका। निम्न में से किस देश ने सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है इनके लिए इंग्लैंड के द्वारा ये घोषणा की गई है? हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो वो है कौन सा? उड़ीसा। ये कल का हमारा स्टडी क्लोज क्वेश्चन था कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना करने के लिए 15 महीने की सजा दी गई है? तो वो कौन है? वो थे साउथ अफ्रीका के। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के यहाँ पर क्या थे? प्रेसिडेंट थे, जिनको ये 15 महीने की सजा दी गई है। आज का स्टडी क्लोज क्वेश्चन है कि आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन सा बन गया है? क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे इसमें गूगल बाबा की हेल्प ले सकते हैं, सर्च करके मुझे आप लोग जरूर इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों ने सर्च किया तो मान के चलिएगा कि आपको इसका आंसर जरूर याद रहेगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। इंस्टा पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को लेक्चर की PDF अवेलेबल करवा दी जाती है। और जुलाई मंथ के अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, उनका क्विज तो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। साथ में ही डेली करंट अफेयर जो हम लोग कवर करते हैं उसका भी क्विज आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया जाता है। चलिए, स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लाता रहेगा। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। यदि आप लोग किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं कि इस टॉपिक पर आप जो है वो वीडियो बनाइए, कवर कीजिए, तो मैं जरूर उस पर वीडियो कवर करूंगा। तो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।